वंदनातन दोस्तों, ये स्पेसिफ़िक वीडियो मैं आपके लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ऑर्गेनिक फूड भी शायद अच्छे से, जो जैविक भोजन है, वैदिक प्राकृतिक भोजन है, वो अपनी किचन में नहीं इंक्लूड कर पा रहे। कम से कम 25 से 30% तक रोगों से बच जाएंगे अगर आपने ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अपना लिया। आप ऑर्गेनिक फूड अपनाएं या ना अपनाएं, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, इनको करना मैंडेटरी है। जितना इनको करेंगे उतना रोगों से बचे रहेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन, वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और उसके बाद में इनका पालन करने की पूरी कोशिश करिए। सबसे पहले जिसका आपको ध्यान रखना है वो है सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में जाना, तांबे के बर्तन के अंदर जो पानी है उसको गर्म करना और सिप कर करके आराम से पीना। रात भर तांबे के बर्तन में पानी रहना चाहिए जो आपकी रसोई में रखा है, उसको सुबह गर्म करना है, सिप कर करके पीना है। पीने के बाद में पहली चीज़, आपके घर के किसी व्यक्ति को कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब पेट जब भी जाएं मोशन के लिए तो प्रेशर नहीं लगाना। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए तुरंत हमसे पहले संपर्क करना है। सारी बीमारियां यहीं से शुरू होंगी। आपने यहीं पे रोक ली, बीमारियां रुक जाएंगी, नहीं तो आगे बीमारियों की तरफ जाएंगे। तो पहले सिप कर करके पानी पीना, फिर उसके बाद मोशन जाना, मोशन खुल के आना चाहिए। पहले दिन का जितना वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए। फिर वापस रसोई में आना। कोई ना कोई सीजनल जड़ी बूटी, 12 महीने की सीजनल जड़ी बूटियाँ वाक्षी ने आपके लिए फ़ाइनल की हुई हैं। आपने केवल हमसे संपर्क करना है, किस सीज़न में कौन सी जड़ी बूटी खानी है वो खानी है, पानी पीना है, फाकी मारनी है, और आपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी, ये सुबह का टाइम जब हम आपको जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं ना, ये अकेला इतना बेहतरीन टाइम होता है जब शरीर के अंदर एंटी कैंसर सेल्स बनते हैं। शरीर को इतना मजबूत आप कर दोगे कि कैंसर तक शरीर के अंदर एंटर नहीं करेगा। लापरवाही कर रहे हैं 99% लोग वाक्षी के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो शायद सुबह जड़ी बूटी नहीं पी रहे खाली पेट। तो ये सुबह जड़ी बूटी पीनी है। जड़ी बूटी पीने के बाद में क्या करना है, एक्सरसाइज, व्यायाम मस्ट है। किसी भी तरह का एक्सरसाइज करिए, लेकिन एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वाक्षी से संपर्क करिए, हम बताएंगे आप कौन सी एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हो। धीरे धीरे करो, आराम से करो, लेकिन करो ज़रूर। जो इस समय व्यायाम कर रहा है वो बचा हुआ है। व्यायाम नहीं करोगे, अकेले ऑर्गेनिक फूड भी नहीं बचा पाएगा आपको। फिर उसके बाद में सुबह 5-6 बजे आप उठे थे, उठने के बाद ये 3 क्रिया हुई। कौन सा, पानी पिया, पानी पीने के बाद में फ्रेश होके आए, फ्रेश होने के बाद में जड़ी बूटी पी, जड़ी बूटी पीने के बाद में आपने व्यायाम किया, एक्सरसाइज किया। अब बहुत ज़ोर के भूख लगनी चाहिए। खाना खाने का नियम है, जब भूख लगेगी तो खाऊंगा, भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाऊंगा। इस नियम को, सिद्धांत को धारण कर लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा बीमारियों के कारण शरीर आएगा। तो सुबह जब भूख लगेगी, तो सुबह जब बहुत तेज़ भूख लगेगी, अगर आप बिल्कुल अच्छे हो, फिट एंड फाइन है, तो सुबह नाश्ते की भूख बहुत ज़ोर के लगनी चाहिए। और जब ऐसी भूख लगेगी तब आप खा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। पाचन तंत्र आपका मजबूत है तो स्प्राउट्स खाइए। पाचन तंत्र आपका कमज़ोर है, उपमा, चीला, डोसा, पोहा, लाइट ब्रेकफास्ट करिए। आपको लगता है कि ये दोनों ही नहीं करने, मेरा कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं है, फ्रूट्स जो सीजनल चल रहे हैं उनको अच्छे से वॉश करके, आप पेस्टिसाइड वगैरह का जो सब कुछ है उसको वॉश करने की टेक्निक वाक्षी बताती है। इस तरह करके सीजनल फ्रूट अच्छे से खाइए। इन तीनों में से किसी एक चीज़ को खाइए। स्प्राउट खा सकते हो, ठीक है, नहीं तो उपमा, पोहा, दलिया वगैरह खा सकते हो, नहीं तो फ्रूट खा सकते हो। पेट भर के खाइए। खाने के बाद में दोपहर के भोजन में आएंगे। दोपहर के भोजन में रोटी होनी चाहिए। कौन सी रोटी होनी चाहिए, गेहूं की नहीं, उसमें जवार, जौ, चना। तो 4 मुट्ठी जौ का आटा, 2 मुट्ठी जवार, 1 मुट्ठी चना। अगर ऐसा अच्छे से मिक्स करके देसी ऑर्गेनिक अनाज, अगर ऐसे की रोटी आप बना लो, और जिस आटे को बनाओ उसमें 1/4 चम्मच मोरिंगा पाउडर डाला हो, तो ऐसी रोटी आपके लिए जीवनदायिनी है, संजीवनी है, कैल्शियम आयरन से भरपूर है, ताकतवर है। केवल दोपहर में भी रोटी खाओगे तो पूरे दिन की कमी पूरी कर देगी। साथ में दाल होनी चाहिए, कोई ना कोई। इतनी दालें हैं भारत के अंदर, ऑर्गेनिक कैटेगरी की दाल जो होती है उसको अच्छे से पकाकर और वो दाल खानी चाहिए। साथ में कोई ना कोई सीजनल सलाद, खीरा, ककड़ी, ऐसा कुछ पेट भर के खाना चाहिए। ये आपकी बैलेंस डाइट है दोपहर की। चावल अगर खाते हो तो ऑर्गेनिक ग्रेड का खाओ, सेमी ब्राउन राइस हो जाए तो बहुत बढ़िया। इस तरह की डाइट हमें बैलेंस डाइट दोपहर में खानी है। फिर उसके बाद शाम को, वैसे तो चाय पीनी नहीं चाहिए, अगर चाय पीते हो तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, चाय खाली पेट नहीं पीना। अब आप इसके ऊपर वाक्षी पूरी दुनिया से अलग अपनी राय रखती है। सारी दुनिया कह रही है खाली पेट चाय पियो, खाली पेट चाय पियो। हमारा मानना है सीधा अल्सर करती है खाली पेट चाय। चाय के साथ में कोई चीज़ ऐसी खा लो जो सुपाच्य हो,
या शरीर को नुकसान ना करती हो। स्नैक्स में खाने हैं तो भुने हुए मखाने खा लो, नहीं तो दुनिया भर की रेंज स्नैक्स की वाक्षी के पास अवेलेबल है, ये खा लो। बाज़ार की भगवान के लिए कॉटन सीड ऑयल और पाम ऑयल में बनी हुई नमकीनों को खाना बंद कर दो। सीधा सीधा हृदय का अटैक हो रहा है। खाना इतना नहीं खा रहे हैं जितनी नमकीनें खा रहे हैं। तो चाय के साथ में क्या खाना है, या तो भुने हुए मखाने खा लो, भुने हुए चना मुरमुरा खा लो। कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल है। गुड़ और चना खा लो। अगर ऐसा नहीं खाने का मन है तो आपने, जैसे मैंने बताया, मुरमुरे हो गए, वाक्षी से आए हुए स्नैक्स हो गए, रस्क हमने ऑर्गेनिक बनाने शुरू कर दिए, बिस्किट ऑर्गेनिक मंगवाने शुरू कर लिए, वो यूज़ कर लो। और नहीं तो सबसे अच्छा है कि उपमा, पोहा, दलिया ऐसा कुछ खा लो चाय के साथ, तो बहुत बढ़िया, नुकसान को कम कर देगा चाय के। ये करना। और शाम का डिनर जो है वो 6-7 बजे तक कर लेना। शाम के डिनर में कोशिश करना वो चीज़ खाना जो सुपाच्य हो, जल्दी हज़म हो जाए। जल्दी हज़म होने वाली चीज़ें कौन सी होती है? उपमा, दलिया, पोहा, आप समझ रहे हैं? अच्छा, इडली, ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत जल्दी सुपाच्य होती है। जल्दी चीला, सूजी का चीला बनता है, बेसन तक का भी चीला जो होगा वो चीला तो हजम हो जाएगा। ऐसा थोड़ा बहुत चीला खा लो। तो ये हो गया। छोटे बच्चे हैं तो देसी गाय का दूध ज़रूर पिलाओ, सुबह शाम 1-1 गिलास ज़रूर पिलाओ। बच्चे अगर हैं तो देसी गाय का घी ज़रूर खिलाओ, उनके लिए अलग से हमने डाइट बताई हुई है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। रात को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। 7 बजे के बाद अगर कुछ खाने की भूख लगे तो जो मैंने 7 बजे बताई है, उपमा, दलिया, पोहा, जो जल्दी से पच जाए, वही चीज़ 9-10 बजे के बाद खा सकते हो। दूसरी और नहीं खाओगे, वरना तो अवॉइड करो कि 9-10 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। ये लाइफस्टाइल आपका सुबह से शाम तक का है। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो तो बीमारियों से बचे रहोगे। अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका फ़ोन हमारे पास आएगा ही आएगा कि भैया बीमारी हो गई, इससे कैसे बाहर निकले। और याद रखिएगा, रोग अगर हो गया, मैं सिद्धांतों पे बहुत बताता हूँ, सिद्धांतों को पकड़ के रखोगे, बचे रहोगे। रोग कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम आई, सर किडनी को ठीक कर दो। अरे किडनी में प्रॉब्लम आई है, किडनी ख़राब हो गई है, उसको तो ठीक करेंगे, लेकिन जब किडनी ख़राब हुई है तो अकेली किडनी ख़राब नहीं हुई, उसने बाकी अंगों के ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है। ख़राब दूसरे भी हो रहे हैं, वो एक अलग बात है कि हम किडनी के इलाज में लग गए। रोग को शरीर में आने मत दो। जब भी रोग आए तुरंत उसका जल्द से जल्द निदान करिए। फिट एंड फाइन रहिए ताकि आगे रोग ही ना आए। अगर रोग एक बार आ गया तो नुकसान भयंकर करके जाएगा और वापस कभी उतने फिट नहीं हो पाओगे जितने पहले थे। ये शरीर है, मंदिर की तरह है, जितना हो सके सावधानी से इसका ध्यान रखें। फिर से बता रहा हूँ, बड़े पूर्वजों की बताई हुई बातें हैं, ध्यान रखिए। अगर पैसा गया तो समझो कुछ नहीं गया, आ जाएगा वापस। अगर शरीर गया, ये तन गया, तो समझो कुछ गया, क्योंकि जो गया है वो वापस नहीं आएगा। और अगर चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया, ये कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए विशेष सावधानी रखिए। हमें आशा है कि इसके साथ में आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे और निरोगी जीवन प्राप्त कर पाएंगे। भारत वंदे मातरम।